हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस चार्ट रीडिंग वीडियो में। सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट वी लर्न फ्रॉम टुडेज़ प्राइस एक्शन। तो आज का जो प्राइस एक्शन था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यूएस बैंक हॉलीडे था आज। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी इंजेक्शन, जो वॉलेटिलिटी का इंजेक्शन मार्केट में कल इंजेक्ट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूज़, एनएफपी की स्ट्रॉन्ग न्यूज़ जिसने एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में क्रिएट किया। उसके बाद एफओएमसी की न्यूज़ भी थी। तो ये दो बड़ी न्यूज़ की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आज भी वो इम्पैक्ट देखने को मिला टुवर्ड्स डाउन साइड बियरिश ऑर्डर फ्लो। तो पहले तो मार्केट में कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं था लगभग लंदन तक, लेकिन लंदन मार्केट के बाद ही मार्केट ने एक गैप क्रिएट की थी मॉर्निंग से ही। एग्जैक्टली उस गैप पे मॉर्निंग ने लगभग लंदन मार्केट के 1-2 घंटे बाद टैप किया और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। इनफैक्ट दूसरा जो टैप था दैट वाज ऑन ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो पहले रिजेक्शन से भी हमें एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला, और जो दूसरा टैप था ऑर्डर ब्लॉक पे उससे भी एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला। तो इसके बाद अगर हम गोल्ड की तरफ देखें तो गोल्ड में जो आज का प्राइस एक्शन था, सुबह से एक मैसी प्राइस एक्शन था। लगभग जो न्यूयॉर्क सेशन था उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है मार्केट ने, लेकिन ये वो तरह का प्राइस एक्शन नहीं है जिसमें ट्रेड ली जा सके, क्योंकि जहाँ पे भी आप ट्रेड लेंगे वहाँ पे आपके अगेंस्ट प्राइस जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह की बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि बैंक हॉलीडे था, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि जब हमें DXY या करेंसीज़ में अच्छा मोमेंटम नहीं दिखता है तो उस दिन हमें गोल्ड में अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन आज के दिन गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया एज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज गोल्ड में भी मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि बाकी करेंसी जो हैं या DXY है वो स्लो डाउन रहेगा आज के दिन के लिए। तो उसके बाद नैस्डैक 100 की तरफ अगर देखें, इसके प्राइस एक्शन की तरफ, तो सुबह से कंप्लीट साइडवेज मार्केट था, नो मोमेंटम एट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक हॉलीडे। लेकिन एग्जैक्टली एट 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग टाइम है, उसी टाइम पे हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिला। एंड दिस मोमेंटम लेफ्ट बिहाइंड फेयर वैल्यू गैप। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया है, और उस फेयर वैल्यू में एक मिटिगेशन ब्लॉक भी था। उस मिटिगेशन ब्लॉक के 50% लेवल पे आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है इसके 50% लेवल को, अगर आप क्लोजली देखें। सो कभी कभी जो एल्गोरिदम फुटप्रिंट्स हैं वो हमें प्राइस एक्शन को रीड करके पता चल जाते हैं कि जो ये एग्जैक्टली 50% तक जाना या वीक टू वीक क्लोज होना, कुछ इस तरह के जो प्राइस एक्शन मोमेंटम है या ऐसे जो साइंस हैं प्राइस एक्शन के, वो हमें ये चीज़ दर्शा देते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट इज़ कंट्रोल्ड थ्रू एल्गोरिदम। समटाइम्स एक अपना सेंटिमेंट भी है मार्केट का, और मैनुअल इंटरवेंशन भी होती है कभी कभी जस्ट व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग न्यूज़ उस टाइम पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स ड्रिवन थ्रू एल्गोरिदम, देयर इज़ एल्गोरिदम बिहाइंड दिस। तो बाय द वे इस चीज़ को तो हम स्टडी करते रहेंगे आने वाले टाइम में एल्गोरिदम बदलता रहेगा, मे बी प्राइस एक्शन बदलता रहे, कुछ अलग तरह का मार्केट में सेंटिमेंट देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ है, वो है आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट। तो आपको उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और उसके ख़राब होने के पीछे हमेशा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है आपका एज। जब आपका एज सही नहीं होता, आप एक गलत ट्रेड लेते हैं, जिस गलत ट्रेड लेने की वजह से आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। जब आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं।
और जब रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं तो जो आपने एक एज क्रिएट किया था वो एज आप से फेड हो जाता है। मतलब आपने जो मेहनत की होती है आपको समझ नहीं आता है आप एक सेटअप से दूसरे सेटअप पे कब पहुंच जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग ओवर ट्रेडिंग। तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एज। जब आपका एज, और एज किस तरह से सही होता है, जितना आप प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं उतना आपका एज अच्छा होता जाता है। एज यानी आपकी स्ट्रेटजी। तो ये सर्कल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। जब आपका एज सही नहीं है तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, साइकोलॉजी ख़राब होगी तो आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, जिस रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से जो आपने सेटअप प्रिपेयर किया एज आई सेड वो बिल्कुल आपकी जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें से वो ख़त्म होता जाएगा और कभी भी आप अपना एक प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज़ योर एज, मेंटल एज और स्ट्रैटेजिक एज। तो इट्स बेस्ट कि आप पहले अपने जो सेटअप एज जो है आपका, जिस तरह से आप प्राइस एक्शन को रीड करते हैं उसको आप हमेशा प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत हुई तो आपकी साइकोलॉजी भी गलत होगी और साथ साथ फिर आप मार्केट में ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, लेकिन बस कोर पॉइंट यही है कि स्ट्रैटेजी सही होगी, साइकोलॉजी सही होगी, और जब साइकोलॉजी सही होगी तो धीरे धीरे आपका एज भी इम्प्रूव होता जाएगा। इसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे जो नैस्डैक 100 है, बैंक हॉलीडे तो था, उसकी वजह से रिट्रेसमेंट ही लगभग तरह का प्राइस एक्शन है कि रिट्रेसमेंट होगी, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद रिवर्सल अपसाइड की तरफ ही देखने को मिलेगा। वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन इन नैस्डैक 100। उसके बाद गोल्ड की तरफ देखें तो गोल्ड अपने सप्लाई जोन पे है और सप्लाई जोन से फ़िलहाल के लिए अभी तो इनडिसीजन टाइप कैंडल ही बन रही है। आगे देखते हैं किस तरह की बनती है। तो जब तक ये इन लेवल्स के अबव क्लोज़ ना कर ले, जो ये लेवल्स हैं, तब तक हम बुलिश मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरह का प्राइस एक्शन इस एरिया में बन रहा है तो लग तो यही रहा है कि अगेन हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके बाद DXY में तो हम फुली वी आर गोइंग टूवर्ड्स लोअर लेवल्स, और जितना भी ये एरिया है डाउन से लेके टॉप तक इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये बिल्कुल क्लीन एरिया है। कोई FEG खास दिख नहीं रही है मुझे इस पूरे एरिया में। एक है जिसको मार्केट ने लगभग मुझे लगता है सपोर्ट किया है, विच इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहाँ से हमें कुछ इस लेवल से कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन वही कि प्राइस एक्शन जो है इट्स मूविंग एग्रेसिवली टुवर्ड्स डाउन साइड। देखते हैं अब किस तरह का रिट्रेसमेंट आता है, लेकिन लेवल तो यही है जहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसमें फिब भी ड्रॉ करें तो जहाँ पे ये हमें लग रहा है कि FVG है, फेयर वैल्यू गैप, और ये यहाँ से एक एक्सपेंशन देखने को मिला है, इसी जगह पे हमारा एक हेल्दी रिट्रेसमेंट पॉइंट भी है। तो देखते हैं कि यहाँ इस एरिया में किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ए मोमेंटम टुवर्ड्स अपसाइड, जो कि यहाँ कहीं अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा मार्केट, उस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके मे बी मार्केट जो है दोबारा से डाउन की तरफ एक्सपैंड हो सकता है। तो इसके बाद अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ देखें तो इकोनॉमिक कैलेंडर में कल हमें कैड कैनेडियन डॉलर में रेड फोल्डर न्यूज़ है। उसके बाद इसी टाइम में लगभग 6 बजे के करीब कैड में भी न्यूज़ है और USD में भी न्यूज़ है। स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, NFP की दूसरी न्यूज़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। तो कल USD में भी, यूरो में भी और कैड में भी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो अवॉइड दिस रेड फोल्डर न्यूज़ टाइम, ख़ासतौर पर NFP की न्यूज़ जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन प्राइस एक्शन। तो आई होप आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आपको इनसाइट्स लर्निंग मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।